खद्दी, ये भी हर्फ ऑफ जार। हर्फ ऑफ जार। लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, हर्फ ऑफ जार। lahu can be harf of jar as well, but light with no al followed by लेकिन इसमें वो अच्छा ठीक है वो है प्रोनाउन है, अटैच प्रोनाउन। तो ये लहू हर्फ ऑफ जर है, हर्फ ऑफ जर है, इदाफा इसलिए नहीं हो सकता कि इदाफा के लिए दोनों इसम होना जरूरी है। बिल्कुल, और ये वाले भी हर्फ ऑफ जर। अल मुल्कु वलहुल हम्दु, मुझे ये जो है अगर मैं इसको देखूं तो ये मुझे मौसूफ सिफा लग रही है, अल मुल्कु वल हम्दु जी, क्योंकि और ये वाव इज अ कनेक्टर, वाव इज नॉट हर्फ ऑफ जर हियर। Three properties: rafa, masculine, singular, proper. Rafa, masculine, singular, proper. ये तो वो लग रहे हैं, एक्शंस लग रहे हैं। चलो भाई, ये तो एक्शंस लग रहे हैं। बट दोनों एक्शंस मुल्कु और हमदु पर आप किस सिस्टम का, आप इसको किस सिस्टम का सिर्फ किस मौसूफ का सिर्फ बना रहे हैं? क्योंकि हाँ लिल्लाही मौसूफ सिफा की जो देखिए मौसूफ सिफा डिस्टेंट रिलेशन, अब इसमें कुछ हाइड भी है, लेकिन मैं शायद लिल्ला मौसूफ सिफा अब प्रॉपर्टीज तो कॉपी हो रही हैं और इसम के बारे में ही है, तो नहीं को प्रॉपर्टी उमर भाई किसकी प्रॉपर्टीज को, क्योंकि इनको आपने किसी इसम के साथ मैच करना है ना, मतलब जो मौसूफ है, तो मौसूफ कौन है यहाँ? लहू, और जो कि चलो भाई जैसे कह रहे हैं कि वो नहीं तो लहू कांट भी, क्योंकि लहू जो है वो तो हर्फ ऑफ जर बना है ना, तो ये जर है। जी, लेकिन तो अगर आप हु से कंपेयर कर रहे हैं तो हु जो है दैट इज जर। अच्छा हाँ, बट ये नहीं सर, मेरे ख्याल से ये मौसूफ सिफा नहीं है मेरे हिसाब से। बट फातला ये लिल्लाही, इसको हम अल्लाह लिल्लाही, ये मुझे लगता है मौसूफ शायद ये फरहान भाई वो जर है ना? जरी है। अच्छा ओके चलें, लाइट विद नो अल फॉलोड बाय नो अल, अल्हम्दु। ओके, अगर तो आप लोग सारे एग्री करते हैं तो फिर इसको हम मौसूफ सिफा नहीं करते। मैंने इसको येलो कर दे, फिर बाद में हमें पता लग जाएगा कि हम ये डिस्कशन हुई थी, तो क्लैरिफिकेशन के लिए। ठीक है वकास भाई, आपका भी यही ख्याल है कि ये जो है मौसूफ सिफा नहीं है? नहीं है। ओके, वह हुआ अला कुल्ली, हर्फ ऑफ जर है सर, वाह हुआ। यस, वाह हुआ, वाव इज, वाव कैन नॉट बी हर्फ हियर, मेरे ख्याल से वाव एंड है इसमें के अंदर, क्योंकि अगर आप got it, absolutely, I agree with you, I completely agree with you. Ala kulli is a harf of jar. Kulli shay'in is, yeah, absolutely, yeah. Kulli shay'in is also a harf of jar. नहीं kulli shay'in नहीं, इदाफा kulli special मुदाफ है। yes मैं वही कहने लगा था, पर मेरे से गलत। स्पेशल मुदाफ है या कुल्ली स्पेशल मुदाफ? स्पेशल मुदाफ है जी, यस।
कदीर भी इजाफा होगा। कदीर कदीर इजाफा नहीं हो सकता क्योंकि it's not a jar state. there's nothing. I think there's It's nothing to do nothing. with कदीर. Yes. लेकिन यहाँ पे हुआ और कदीरुन जो है वो सिर्फ मौसूफ नहीं हो सकते। This is सिर्फ मौसूफ, this is nasab. नहीं, हुआ सर, and हुआ is हुआ hum, so it's rafa, हुआ is rafa, yes, कदीरुन. no, but nine pronoun is always proper, pronoun is proper, always proper, exactly, whereas kadirun exactly. is common. No, that's Yes. ठीक है, आगे चलूं? Yes. All right. faminkum minkum ये is अच्छा. harf of jar. Fa is a harf which doesn't have any meaning. नहीं तला फा भाई ने के फा वैसे हर्फ है लेकिन हर्फ ऑफ जड़ नहीं है। नहीं, वो तभी मैंने उसके नीचे नहीं लगाया। जो हर्फ ऑफ जर है ना इज ओनली मिनकुम। हाँ मिनकुम, ठीक है, ठीक है। काफिरुन व मिनकुम। मिनकुम हर्फ ऑफ जर। अच्छा, एक स्मॉल रिक्वेस्ट ये कि जब आप लोग हर्फ ऑफ जर को स्पॉट करें ना, स्टार्ट कॉलिंग इट जार मजरूर, दैट विल बी मच बेटर। कॉल इट जार मजरूर बिकॉज जार इज द हर्फ एंड मजरूर इज द इसम दैट इज मेड हर्फ। ये प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी टर्मिनोलॉजी की। ठीक। मुमिनुन I can't identify it. कुछ भी नहीं है। काफिरुन मुमिनुन. That's a good point. लेकिन कोई लिंक नहीं बन रहा इनका, मतलब नहीं, it's a मौसूल, it can be, बट एक है ना, जिस तरह हमने सूरह फातिहा में पढ़ा था कि हमारी जितनी भी सिफात हैं वो ऊपर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेके नीचे तक जा रही हैं और उसमें एक मौसूफ होता था और बाकी सारी सिफा होती थी। तो इट कैन बी ऑल्सो, जो ये बड़ा अच्छा पॉइंट इसने रेज किया है, अल मुल्कु वलहुल हम्दु, पर ये नहीं हो सकती, ये तो प्रॉपर है और ये कॉमन है। नो, नहीं है पूरी सफर की लाइन में ना। अगर मुझे भी तो मौसूफ, लेकिन ये वो नहीं ना होगा, मतलब काफिरुन अगर हम मौसूफ के तौर पे लेते हैं तो मोमिनुन उसकी सिफात तो नहीं हो सकती। सिफा नहीं है, सिफा नहीं है। They're opposite. जी, यस। अच्छा, एक हिंट मैं आप लोगों को देता हूँ, एक हिंट देता हूँ आप लोगों को। जब आपको ऐसी सिचुएशन आए ना, जैसे आपने ऊपर भी येलो हाईलाइट किया है, यू हैड अ वाओ इन द मिडल, करेक्ट? यस। यहाँ पे भी वही सिचुएशन है मोर और लेस, ठीक है? यस, एंड try to find out what type of wow is that. Is that a jar or is it a connector wow? ठीक है? Based on that, अगर आपको ये डिटेक्ट करें आप कि ये कनेक्टर वाव है, तो कनेक्टर वाव बेसिकली टू डिफरेंट थॉट्स को ज्वाइन करता है। अब जैसे यहाँ काफिरुन लिखा है और मोमिनुन लिखा है, इट वुड मीन डिसबिलीवर एंड बिलीवर, मिसाल के तौर पे, राइट? तो जब आप बीच में एंड लगा देंगे तो क्या वो नाउन एडजेक्टिव रिलेशनशिप बनेगा मौसूफ सिफा? थिंक अबाउट इट लाइक दैट, ठीक है? नहीं बनेगा। तो वाओ को कंसीडर करें, समझें वाओ कैसा है, उसके बाद डिसाइड करें इफ इट इज मौसूफ सिफा और नॉट, ठीक है? जस्ट अ हिंट। कुछ ना कहते हुए भी सब कुछ कह दिए। अच्छा चले, वल्लाहु कुछ भी नहीं। जार मजरूर नहीं, क्योंकि हर्फ ऑफ जड़ नहीं है रफा में है। क्योंकि जी ये हर्फ ऑफ जड़ नहीं है। बेमा जो है उसको बेमा इज जार मजरूर, यस, नॉट हर्फ ऑफ जड़, जार मजरूर। ठीक। एनी ऑब्जेक्शन उमर भाई? फरहान? यार अल्लाहु व अल्लाहु, ये अल्लाहु
मैं तो नहीं है वो इसकी सिफत वो तो नहीं आ रही वल्लाह, मैं ही समझता हूँ। मतलब वा अल्लाह, यानी आप वा मींस ओथ, वाव ओथ जो है ना वो फरहान यहाँ पे वल्लाहु ओथ ऑफ, यानी इसको आप ट्रांसलेट अगर करो खुद, ओथ हु इज हिज और हिम, राइट, अल्लाह हिज लॉर्ड, तो ये बन नहीं रहा कुछ। और फरहान भाई इसको अगर हम और इजी अप्रोच के साथ देखें, वर्ड अल्लाहु जो है इट्स अ रफा. If we are talking about harf of jar, then it should be in jar status. It should be Allahi. अगर हम इसको हर्फ ऑफ जर देखना चाहेंगे, जैसे ऊपर जो that's why it's not हर्फ जार मजरूर. तला भाई एक वही चीज कि अल्लाह ये तो इटसेल्फ एक वर्ड है, इसको हा को प्रोनाउन नहीं हम कर सकते. एग्जैक्टली. तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, तो मेरी सबसे ज्यादा गलती, हाँ, अल्लाह इटसेल्फ इज वन वर्ड, उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते. ये मेरी गलती है सबसे ज्यादा जो मैं करता था पहले, पर अब मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको ना ब्रेक कर. बट शम्स भाई ने बढ़ के सही, अगर ये ओथ वाला होता ना तो वल्लाही लिखा था. ठीक है, आगे चलते हैं. बिल हक, जार मजरूर. बिल हक, यस. Any objection? No. No. Wa ilayhil masir. Ilayhi is jar majroor, but wa ilayhil masir. Masiru. Sir, ilayhi is idafa because of special mudaf. Ilahi special, nahi, ilahi is jar. Sorry. Is harf of, it's harf. It's harf of jar. Yes. Jar. Ilayhil masir, it cannot be idafa because it's not ending on a jar state. Light with no al followed by jar, so it's not an idafa. Just checking one thing. Mudaf is not ilay. No. इसको लीव इट कर दें ऐसी. फिस समावाति वल अर्द. जार मजरूर. ये स्पेशल मुदाफ, नहीं ये तो वो है इदाफा. फिस समावाति विद द स्पेशल मुदाफ, इदाफा विद स्पेशल मुदाफ. हाँ, दोनों हैं ये, इसमें दोनों. फी हर्फ ऑफ जार है ना, तो ये जार मजरूर होंगे ना. फिस समावाती. वकास भाई ये स्पेशल मुदाफ नहीं है फी, जस्ट यू नो. हर्फ ऑफ जार है जी. as-samawati wal ardi, any relationship between these two? And bas wal ardi, I think ये कैरी ऑन नहीं होगा फिस समावाती वल अर्द. नहीं, कैरी में सिर्फ हम जो है स्टेटस वो इदाफा में, वो इदाफा में होता है जी. ठीक है, नथिंग हुआ फिर ये कुछ नहीं पे इस पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वाव कनेक्टर मौसूफ सिफा वो इदाफा प्रेग्नेंट नहीं है. मौसूफ सिफा फलानी से नहीं हो सकता. मौसूफ सिफा नहीं, ये जो है आपका ये जो है मुदाफ इलाही जो है, मतलब इजाफा तो की अगर मैं इसे इजाफा देखूं तो लाइट विद नो अल, तो इट स्टार्ट विद अल. फर्स्ट कंडीशन इजाफा की. Second idafa condition is with attached pronoun, so nothing is attached pronoun, right? And the third one is special mudaf, so इनमें से कोई भी special mudaf नहीं है. तो इदाफा ये कहीं भी नहीं बनता. फरहान, any objection? ठीक है. उमर भाई?
जी ठीक है आप ठीक है, फॉलो कर रहे हैं या कोई जी। कंफ्यूजन है इसके अंदर? थोड़ी सी है लेकिन इट्स फाइन, एक्सपेक्ट कर नहीं रहा नहीं, हूँ आप तो। आप आपको जो लग रहा है आर्गुमेंट आप दें, हमारे पास टाइम है अभी। नहीं, आपने जो बात इस मौसूफ सिफा नहीं है, आपने कहा इदाफा नहीं है, तो हाँ आई एग्री। लेकिन फिर वल अर्जी क्या है, ये बस सोच रहा हूँ। वल अर्दी, अर्थ एंड अर्थ, स्काईज एंड अर्थ। in और the अगर skies यहाँ and से आप the देखिए, अब यालमू मा फिस समावाती, ही नोज अबाउट स्काईज एंड अर्थ। Yeah. तो ये ओथ वाला भी नहीं हो सकता वाव, जस्ट यू नो। आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये ओथ वाव है और यहाँ पे जो है ये उसमें फॉर्म में है, जर फॉर्म में है। बट अगर आप इसको सेंटेंस को सिमेंटिकली कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें तो कोई लॉजिक नहीं बनती यहाँ पे ओथ की। तो इसलिए ये मैं इसको हर्फ ऑफ जार मजरूर नहीं काउंट करूंगा। इट्स अ कनेक्टर वाव। हाँ, ठीक क्योंकि है, ये इसमें मुदाफ और ये जो इजाफा में ये लॉन्ग डिस्टेंस तो नहीं है, मतलब कनेक्टर कुड बी अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो ये तो नहीं हाँ हो हो, सकता। हाँ यानी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है मौसूफ सिफा के अंदर फरहान, बट ये प्रॉपर्टीज मैच नहीं, नहीं कर रही। इजाफा इदाफा के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होता। सिर्फ कनेक्टर वाव हो तो फिर प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो जाती है, मतलब सेकंड वर्ड ओनली भी वन वाव। प्रॉपर्टी। हाँ जी, यानी सेकंड वर्ड भी इदाफा के तौर पे स्टेटस जाता है जी, होता है। लेकिन इस केस में पहला है ही नहीं वो, पहला लाइट विद नो अल है तो इस पे पहला आल के साथ है, तो इसलिए उसको वो नहीं करना चाहिए। चल आगे चलते हैं। वल्लाहु, नथिंग। जी शम्स भाई ठीक है। नथिंग, अल्लाह भाई ने नहीं, सिखा nothing. दिया। अलीमुन बिजातिस सुदूर। बिजात Sir, सुदूर, Zat Saduri is Idafa and इदाफा। Bizati Yes. is Jar Majroor. सही। बिजाती इस जार मजूर, यस। हम्म, फरहान उमर भाई साहब ने फॉलो किया, हमने इदाफा इसलिए किया है लाइट विद नो अल फॉलोड Yes. बाय जर। और फिर ठीक है। तला भाई ये जाती सुदूर होगा ना, बिजाती सुदूर नहीं। बिजातिस जात- बाइज नहीं, बाइज हर्फ इदाफा ऑफ जो है, इदाफा जाती सुदूर होगा ना फिर। Sir, Bizat Saduri नहीं होगा तला भाई, Zati Saduri जाती is सुदूर, Idafa. क्योंकि वो फिर पूरा वर्ड हाँ नहीं वही मैं होगा। हटाना चाह रहा हूँ। अब ठीक है। अलीमुन बिजाती नहीं बनता कुछ भी, वल्लाहु अलीमुन नहीं। आगे चले। जी मिन कब्लू, Jar Majroor. नहीं, क्योंकि नहीं कबलू ये कब्लू कुछ भी नहीं स्पेशल होगा, मुदाफ एक्चुअली। स्पेशल मुदाफ है तो जी। मैं यही सोच रहा हूँ कि फजूकू जो है वो हो सकता था इदाफा जो है, बट मिन कब्लू जो है नहीं, देखें जी, नहीं होगा। कबलू जो है वो स्पेशल मुदाफ है, ठीक है। यस। जितने भी स्पेशल मुदाफ्स हैं वो वो उनका आप स्टेटस नहीं जान सकते, जहां तक मेरी नॉलेज है, फ्रॉम द वर्ड। इट डजंट नीड टू बी इन जर, दे आर। तो मेन कबलू, तो कबलू जो है मेरा हिसाब है कि हम उसको जर के तौर पे ले सकते हैं। शम्स भाई, लेकिन कबलू को हम कबला कबली दोनों मतलब यूज होते हैं मेरा ख्याल है। अगर ऐसा है तो आई थिंक, मेरा ख्याल है, लेकिन क्योंकि नोट्स में कबला मिन के जो तौर है पे लिखा हुआ है जी। मिन जो है वो हर्फ ऑफ जर बना देता है। इसमें हमने कभी ये बात नहीं की कि हमें इसके बाद के वर्ड का स्टेटस देखना चाहिए। हमको ये पता है कि मिन जो है वो हर्फ ऑफ जर बना दे, वो मतलब अच्छा, नेक्स्ट इसम को जर बना देता है। सही है, सॉरी इस ये जो कबलू, इफ कबलू इज अ इस्म देन इट्स अ जर।
जी ठीक है। ये 2-3 लेक्चर पहले बात हुई थी कि अगर स्पेशल मदाफ if special mudaf doesn't have a mudaf alayh after and there is a harf of jar before it, then the special mudaf takes its default shape but it will be a jar। जी तो ये jar के तौर पे ही होगा। ये 3 लेक्चर्स पहले डिस्कशन हुई थी इस बारे में। शोएब भाई ये नोट्स मेरे साथ भी शेयर करना प्लीज। ये जो ये टॉपिक चला है, मैंने भी रिक्वेस्ट करनी थी। मैंने इसमें मायरो एक टूल है, उस पे बनाए थे अपने सारे नोट्स, वो सब के सब जो है वो गायब हो गए हैं। मुझे भी किसी से नोट्स चाहिए प्लीज। बड़ी कोई बात नहीं, हम शायद से हैंड रिटन ही है, उसमें मैं पिक्चर भेज सकता हूँ, समझ आए ना आए वो उसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अच्छा मैं पिक्चर शेयर कर लूंगा लेक्चर्स की। जी मैंने ना ये वाला रूल मुझे अपने नोट्स में कहीं भी नजर नहीं आया, ये बट 26 लेक्चर 26 में लिखा था कि अगर मतलब वो डिफॉल्ट शेप में होगा स्पेशल मुदाफ जो है, तो और फिर एक वो दफा jar के तौर पे रिपीट कंसीडर करोगे? होगा। अगर कोई भी स्पेशल मुदाफ कनेक्ट हो और जी उसका उससे कोई पहले भी हर्फ ऑफ जर है तो फिर जो स्पेशल मुदाफ है वो डिफॉल्ट शेप लेगा, जो इसके साथ है दम कसरा रफा के साथ। रफा स्टेज होती है ये, लेकिन वो जर होगा। अच्छा वैसे मैंने एक चीज नोट की हुई है कि स्पेशल मुदाफ के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो रफा स्टेट में ना वेरी रेयर होता है स्पेशल मुदाफ, मेजॉरिटी के अंदर वो नसब स्टेट में होता है और जार के अंदर वो समटाइम्स है। चले आप इसको मैं हाईलाइट कर मेरे ख्याल लेंगे, से मैं डिस्कस कर लेंगे। वैसे मैंने ये लिखा हुआ है, मुझे भी नहीं आइडिया कि ये तो मैं इसको हर्फ ऑफ जर लिखूं हाँ या जी इसको इदाफा लिखूं? लग रहा हर्फ ऑफ जर, मुझे हर्फ ऑफ जर लग रहा और है ये हाईलाइट कह कर रहे लें हैं साथ। क्योंकि ये मतलब डोंट वैसे तो मीनिंग नहीं देता ऑफ रिलेशनशिप की, लेकिन मतलब लेकिन इसको माना जाता है, मतलब इसमें नोट्स में भी लिखा, मैंने भी देखा है कि मतलब ये जरूरी नहीं कि आपको बता रहा हो कि ऑफ है, लेकिन ये आप उसको डिफॉल्ट ले सकते हैं। अच्छा फहद या भाई की बेचैनी देख के लग रहा है कोई गलत बात कर रहे हैं, लेकिन चले आगे चलते हैं। फहद भाई बाद में बताएंगे। उसमें एक और चीज भी उसमें एक और चीज भी लिखी हुई है, उसमें एक और चीज भी लिखी हुई है कि इफ स्पेशल मुदाफ डज नॉट हैव अ मुदाफ अलैह आफ्टर एंड देयर इज अ हर्फ ऑफ जर बिफोर इट, तो ये वही सिचुएशन बनी है कि इसके बाद मुदाफ अलैह नहीं है हमारे पास, अच्छा स्पेशल मुदाफ के बाद। तो ये कंडीशन भी बनी और पीछे इसके हमारे पास हर्फ ऑफ जर है, तो फिर इस केस में ये अपनी डिफॉल्ट स्टेटस उसमें जाएगा और इसको हम जर के तौर पे कंसीडर करेंगे। तो ये ऐसा हो सकता है कि ये वाकई जी वही रेयर ये केस वो वालों में से। रेयर चले केस। हम इसको आगे चलते हैं। वेरी गुड शम्स भाई, शोएब भाई। अमरिहिम, मुझे ये सर इदाफा लग रहा है। हिम इज इदाफा अटैच्ड बिल्कुल, प्रोनाउन, मुझे सो इट्स भी एन इदाफा इदाफा। लग रहा है, मुझे भी इदाफा लग रहा है। Rafa. I agree. Amrihim. तो नहीं जा रहा। जस्ट अंडू तरह कंट्रोल जी करते हैं। मैंने वही किया, कंट्रोल जी, पर ये वलाहुम हर्फ ऑफ जार, सर जार मजरूर। जार मजरूर, कार में जरूर अजाबुन अलीमुन, Masufa Sifa. मसूफ सिफा रफा सिंगुलर मैस्कुलिन कॉमन, रफा सिंगुलर मैस्कुलिन कॉमन। यस रसूलुहुम, इजाफा रुसुलुहुम यस तो हम जो है इसमें वो आ हुम रहा इज है अटैच्ड प्रोनाउन, अटैच प्रोनाउन। अटैच्ड प्रोनाउन। इन जर फॉर्म। इदाफा इज अटैच्ड प्रोनाउन। हुआ हुमा हुम जो है ना वो रफा स्टेट में थी, पर उसकी नसब और जार फॉर्म जो है वो भी हुम ही होती है ना, हुम या हिम। सही है। बिल बय्यिनाती, जार मजरूर
कर सकते हो? हाँ अबशरुन, नथिंग। कुछ भी नहीं। लेकिन ये हमीदुन के साथ मौसूफ सिफा हो सकता है? नहीं किस चीज सर, की? जी नहीं हो पाएगा शोएब भाई। मुझे तो ये यहाँ लग रहा है मौसूफ सिफा। गनीयुन गनीयुन हमीदुन, ठीक है, हमीदुन। ये ठीक है। वल्लाहु, नथिंग। हाँ, ओके, नहीं नहीं, अब शम्स भाई बताएं। हाँ ये नथिंग है, सही है। गनीयुन हमीदुन, मौसूफ सिफा। रफा सिंगुलर मैस्कुलिन कॉमन। मौसूफ सिफा। लेकिन ये किस वो इस किस इस्म का ये एडजेक्टिव है? गनीयुन वल्लाह। इसका हमीद। अल्लाह का। ओके अल्लाह, वल्लाह ओके लेकिन अल्लाह इज वर्ड, नहीं, अल्लाह इज प्रॉपर, word Allah is proper and Ghaniyun Hamidun is not. If you remember, I asked the same question to Fahad Bhai previously. ये अबशर उनका नहीं हो सकता कि अबशर उन मौसूफ है तो ये सिफा है गनीयुन हमीदुन। लेकिन बीच सिफा में एक दूसरा इसम आ गया ना सुहेब भाई, बीच में एक वैसे दूसरा इसम आ गया। और अगर आपको याद हो, मैंने यही सवाल किया था फहद भाई से पहले जब हम लोगों ने सूरत तगाबुन का होमवर्क दिया था, तो मैंने ये बात की थी कि गनीयुन हमीदुन जो है, इट साउंड्स टू बी सिफा, सिफा जी। but it's common, whereas word Allahu is proper. So we were being told it's not adjective. याद है हमने ये बात की थी, जिस पे तला भाई ने मुझे वेलकम भी किया था। तो ये हम लोग मुझे पहले पता नहीं क्लियर क्यों कर लग रहा चुके हैं। है एंड हिज मतलब अगर मैं नॉर्मली देखूं तो शायद ये होगा एंड हिज लॉर्ड इज गनी एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वही है मौसूफ। अगर फहद के एग्जांपल में जाऊं, अल अजीजुल हकीमुल, तो ये दोनों आ जाती हैं। यहाँ पे शकीरुन हलीमुन, किसको देख रहे हैं? अल्लाह को देख रहे हैं इधर, तो अल्लाह तो यहाँ प्रॉपर है, तो फिर यहाँ पे ये क्यों जो है एग्जांपल के अंदर ही। इसको येलो His कर Lord- दें, फहद भाई बताएंगे प्लीज, इस पे हमें वक्त नहीं लगाना नहीं यार, चाहिए। मैं देखिए यहाँ पे देखिए वल्लाहु भी लिखा हुआ है, ठीक है, I और completely यहाँ agree. Now I am with you. Now I am with you. लेकिन हमारी वही जो हमारी या मेरी लॉजिक ही बताती है कि गनीयुन हमीदुन इज कॉमन, whereas word Allahu is proper, so it can't be. जो उससे वल्लाहु से पहले लेकिन एक वर्ड है, सॉरी, वस्तगनल्लाहु, कहीं वो तो नहीं है ऐसे। जी फरहान। अच्छा, मुझे याद आ रहा है जो डॉक्टर साहब ने कहा था कि हम सॉरी His Lord कैसे लिखेंगे? हिज लॉर्ड अल्लाहु, हाँ तो कि क्या? मतलब अल्लाहू होगा ना, रब्बुहु, जी। नहीं रब्बू नहीं, तो मैं तो अगर अल्लाहू भी कह सकता हूँ, रब्बू क्यों कहूँ मैं, अल्लाहू भी कह सकता अच्छा बट सॉरी ठीक है, तो सॉरी अल्लाह, नहीं अल्लाह नहीं, इटसेल्फ एक गलत कह वर्ड रहे है। हो। अल्लाह अल्लाहु इज होगा। इटसेल्फ वर्ड है। हाँ, रब्बुहु या रब्बी होगा, हिज लॉर्ड। 10 है। ये minutes. तो कैसे हो गया? ये मतलब ये भी तो कर सकते हैं। क्या चीज फरहान? हिज लॉर्ड को आप कह रहे हो कि रब्बी ही रखेंगे, लॉर्ड मींस रब्बी ही करेंगे। एंड ये ना अटैच प्रोनाउन नहीं है फरहान। अल्लाह इटसेल्फ इज वन वर्ड। अगर मैं इसको इसमें नहीं कर सकता हिज अल्लाह, नहीं वो अगर ठीक मैं है, इसको बट हु क्यों हाँ अल्लाह ही लिखते हैं ना, हु फिर अब क्यों लिख दिया? वो उसका वो है ना रफा नसब, और जब अल्लाहु अल्लाह अल्लाही, रफा नसब जर। तो अब येलो करके आगे चलते हैं क्योंकि 10 मिनट रह गए हैं, तो फहद भाई ने अपने वो भी बताने हैं, उसको येलो करके आगे चलते हैं। आई थिंक इसमें जो डॉक्टर साहब ने लास्ट पॉइंट जो था ना, तला भाई डॉक्टर साहब ने कहा था कि ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करे, वाओ आ गया पता ही बात हो गई है, वाओ वहां पे कनेक्टर वर्ड है, अल्लाह प्रॉपर, गनी हमीद ये जो मसूफ सिफा है, इस टॉकिंग अबाउट टू एडजेक्टिव्स हियर,
तो we'll clarify the point जो शब्द पर बनाया, लेकिन I personally think it's मौसूफ सिफा. अच्छा, Move forward. I also think it's मौसूफ सिफा, but let's move forward. Yes. वरब्बी. Rabbi is इदाफा, it's इदाफा. इदाफा, ठीक है? नहीं, ये हाँ बोलो. किस तरह से रब्बी? So sir, रब्बी ये is अच्छा, my ठीक है, ठीक है. या जो है वो माय की जी कनेक्टिव जी, फॉर्म वो है. ठीक है, वो प्रोनाउन बिमा इज जार मजरूर. जार मजरूर, अलल्लाही, जार मजरूर, अला इस हर्फ से अलल्लाहिल यसीरुन. कुछ भी नहीं. यार ये इस पे कुछ क्या फरहान? ये अच्छा, ये रब्बी मुझे लग रहा था हर्फ ऑफ जर, लेकिन ये है कि ये रब्बी, रा इज नॉट हर्फ ऑफ जर, रा इज नॉट हर्फ, वाओ इज कनेक्टेड, और उसके बाद जो है ये ओत वाला वाव नहीं है. नहीं, क्योंकि इसके बाद अगर वो होता तो फिर ये रब्बी वैसे एक सिंगल वर्ड के तौर पे शायद आता. एग्जैक्टली. ये दो वर्ड्स हैं, रब्बी जो है ये दूसरा वाला है. खाली बा होता तो फिर होता. मतलब ये के साथ जी, या इज अटैच या प्रोनाउन. के साथ या अटैच प्रोनाउन. अना का अटैच प्रोनाउन है या. माय लॉर्ड. बिल्लाही जार मजरूर, व रसूलिही रसूली ही इदाफा. व नूरी. ये आगे हो गया, ये तो ये इसका पार्ट बन जाएगा ना, एंड कनेक्टर है ना. नहीं 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 नहीं, आई डोंट थिंक. रसूली ही नहीं सर, ये अलग वर्ड है, तो वनूरी इज नथिंग. एग्जैक्टली. वल्लाहु नथिंग, बिमा जार मजरूर. तामलूना खबीरुन. लियौमी जार मजरूर. लियौमिल जमई इदाफा. यौमिल जमी, जी. ज़ालिका नहीं, यौमुल तगाबुनी इदाफा होगा. दिस इज इदाफा. ज़ालिका is a special मुदाफ, स्पेशल isn't it? मुदाफ. It is a special. ज़ालिका इज अ मौसूल, जो कि अभी हमने पढ़े नहीं है ज्यादातर. अल्लज़ीना ज़ालिका तिलका ज़ालिका is nothing at the moment. बिल्लाही जार मजरूर. अनहु नहीं, अन है ना. जी है, है जी. और सही सही ये वो है is also attached to noun. इदाफा. जन्नतिन nothing. पढ़ा था. मिन तहती is जार मजरूर. तहतीहा is तातिल अनहारू is इदाफा. तातिल yes. अनहारू is Anharu is not idafa, it cannot be jar. Light with no al followed by. नहीं, ताकि is special मुदाफ. ये broken, ये नहीं सर, अनहारू जो है ये broken plural है. नहीं, इसका broken plural से तो कोई ताल्लुक नहीं है. तो that's what I'm saying कि इसके रू से हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए कि ये रफा है. नहीं, ताहता जो है ना, ताहता is a special मुदाफ.
स्पेशल मुदाफ स्पेशल तो मुदाफ। या उसके बाद प्रोनाउन हो जाएगा, अटैच प्रोनाउन। यस तहतिहा नहीं मिन शम्स भाई? तहती वन वर्ड मिन तहती, हाँ या ये मिन तहती भाई। तातिया इज अ मुदाफ विद स्पेशल मुदाफ ओके, एंड आई अटैच एग्री, आई एग्री, आई एग्री। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ताहती अल अनहारू तो कुछ भी नहीं बन रहा। आई डोंट, अनहारू इज अल अनहारू। I don't think anharu is anything. Khalidina fiha. फीहा, फीहा। Yeah. नहीं फी फा जो है वो हर्फ है, लेकिन नहीं हर्फ ऑफ जर नहीं है। नहीं सर, इसमें नहीं ये नहीं, हर्फ इस नहीं है। खालिदीना नहीं अच्छा ये सर, फी, सॉरी सॉरी ये सॉरी, फी ठीक है है। ठीक है ठीक है जी, ये फी जी, है, ठीक है जी। ठीक है। वैसे इसके बारे में क्या ख्याल है? इदाफा लाइट विद नो अल फॉलोड बाय जर। हा इज अ जर फॉर्म और The fee is a हर्फ ना, इट्स नॉट एन नहीं इसम। फी हा। तो नहीं लेकिन इदाफा फी के लिए तो दोनों इसम होने जरूरी दोनों है ना। इसम, हाँ जी। हाँ ये एग्जैक्टली। चलो आगे फिर। अबदन नथिंग, ज़ालिका नहीं ज़ालिकल नथिंग। फौजुल अजीम। फौजुल अल फौजुल अल अज़ीम मौसूफ सिफा। इसकी या ज़ालिका। नहीं हो सकता। ये जन्नातिन की। लेकिन जब हम मौसूफ सिफा कह रहे हैं, इसका मतलब है कि एक वर्ड मौसूफ है और एक सिफा है। इसको भी हाईलाइट कर लें, फिर क्लियर कर लेंगे उसके साथ ही, नहीं, जिस तरह ऊपर थे गनीयुन हमीद। मतलब भाई उसको भी हाईलाइट कर ले, गनीयुन हमीद उनको। आई ये थिंक वाला उनके बाद तीसरा ये इसमें वाला भी। ये वाला जी। अच्छा वैसे जस्ट यू नो मेरा हमेशा से वोट यहाँ पे मौसूफ सिफा क्या, बट जी मैं वही अपने है, आप लेकिन वो शम्स भाई भी वो सर ठीक ये, है कि हाँ, क्योंकि मौसूफ इसका भी हो ना, अगर सिफा हमें देखिए, नजर आ रही है खाली। मल्टीपल एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, लेकिन मौसूफ भी तो हो, ये सिर्फ सिफा है। जी सही जी। यार आप चेक करें, हमने बिल्कुल टाइम पे खत्म किया। मेरा धीरेन्द्र जी लेकिन इसमें मुझे एक थोड़ा सा ये जो बिल्लाह व रसूली व नूरी, इसमें मुझे लग रहा है कि ये भी इसमें एक और है, मौसूफ इसा की, मौसूफ सिफा की भी है इसमें। ये जो नहीं है बिल्लाह व रसूली ही व नूरी, एंड मतलब अगर मैं वैसे ट्रांसलेट करके देखूं, फरहान दिस इज प्रॉपर, ठीक है। और अगर ये प्रॉपर्टी दो इसम नहीं है, ये इदाफा है बेसिकली। और वह नूरी इसलिए नहीं हो सकता कि ये इनमें कहीं कोई प्रॉपर नहीं आ रही, 4 प्रॉपर्टीज नहीं मैच हो सकी, तो ये मौसूफ सिफा नहीं हो सकता। द ओनली थिंग विच इज देयर इज व्हेन इट्स अ कनेक्टर एंड द स्टेटस ओनली ट्रांसफर टू द नेक्स्ट वन। मौसूफ सिफा के मल्टीपल एडजेक्टिव के लिए ज़रूरी होता है कि उनकी प्रॉपर्टीज मैच करें, लेकिन मौसूफ और सिफा के लिए भी होता है बिल्कुल उनकी प्रॉपर्टीज मैच करें। बिल्कुल। जी तो ठीक। रेडी हैं जी? फरहान ओवर टू फहद भाई। चलें जी, बहुत शुक्रिया। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अच्छा, एक चीज तो मैंने ऑब्जर्व की है कि आप लोगों की स्पीड माशाल्लाह बढ़ गई है, ठीक है। सो यू डूइंग इट अ बिट मोर कंफर्टेबली देन बिफोर, व्हिच इज वेरी गुड। एक चीज मैंने और ऑब्जर्व की है कि नेक्स्ट टाइम ये एक्सरसाइज होगी तो तला के बजाय किसी और को लीड करना पड़ेगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। अदर्स आल्सो टेक दैट अपॉर्चुनिटी टू लीड। उससे भी बहुत लर्निंग, बहुत ज्यादा लर्निंग होती है। जस्ट बिकमिंग एज अ लीड यू विल लर्न लॉट। अच्छा, इसमें मैं अब चेक करूंगा इसको जैसे लास्ट टाइम किया था, एंड आई विल एक्सप्लेन थिंग्स। जहां पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताइएगा। डू यू हैव 10 मिनट्स एक्स्ट्रा जी एवरीवन? ठीक है, हम Yes. ओवररनिंग करें, जी। ठीक है। अच्छा ठीक है जी। सो आई विल पिक अप तो बात जी। जो मेन डिस्कशन हुई है जिसमें आप समझते हो कि कॉन्फ्लिक्ट था, वो अगर डिस्कस करना। हाँ, आई ट्राई टू पिक ऑन दोस। अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे आप ट्रिगर करना, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा ठीक है। लिल्लाही
is jar majroor, correct? I think there was no issue there. Fis samawati is jar majroor, correct? No issue there. Fil ardi jar majroor, correct? No issue there. ठीक है? लहू जार मजरूर, करेक्ट, नो इशू एट ऑल. अब यहाँ पे अल मुल्कु और अल हमदू के ऊपर आपकी डिबेट थी कि क्या ये मौसूफ सिफा है. ठीक है, तो उस वक्त मैंने आपको बीच में एक हिंट दे दी थी, तो आपको उससे अंदाजा हो गया होगा. यू शुड लुक फॉर a vow Connector. if there is a connector vow in the middle. If there is a connector vow उसी वक्त बीच में आता है जब दो थॉट्स को कंबाइन किया जा रहा हो, दो डिस्टिंक्ट थॉट्स हो, उनको कंबाइन किया जाता है. जैसे आप इंग्लिश में भी करते हैं, आई वेंट टू द टाउन सेंटर एंड आई एट द आइसक्रीम. ये दो डिफरेंट थॉट्स हैं. अगर आप इसमें एंड नहीं लगाएंगे तो इनकी सेंस नहीं बनेगी. आई वेंट टू द टाउन सेंटर, आई एट द आइसक्रीम. यू कैन नॉट रिलेट देम टुगेदर. एंड एक्चुअली हेल्प्स यू रिलेट देम टुगेदर. इट एवरीथिंग हैपेंस इन द सेम इंस्टेंस. जब आप एंड लगा देते हैं तो एक्चुअली यू आर स्टार्टिंग अ कंप्लीटली न्यू थॉट, एंड इन दैट केस being mausuf sifa is a very very unlikely scenario. It's usually not a sensible option. तो जैसे लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था क्लास में कि अब अल मुल्कु है, यहाँ पे है अल मुल्कु, ठीक है, लेकिन आपको बीच में भी बहुत सारे जैसे अल मसीरू है, इसकी भी प्रॉपर्टीज मैच करेंगी अल मुल्कु के साथ, बट यू कांट मार्क इट मौसूफ एंड सिफा just because it matches on the properties. It has to be part of the same thought. और यहाँ पे आपको ये वाव बता रहा है कि this is a connector वाव which is changing the complete thought thinking process, and it's a completely different new thought. That is why you are not going to mark them as मौसूफ सिफा. आपने करेक्ट असेसमेंट की है कि यहाँ पे आपने मौसूफ सिफा इसको नहीं मार्क किया. अगर आप मार्क करते, I would not have called it completely wrong at this point in time, because आप properties match कर रहे हैं basically. You're not really looking at the semantics of the ayah right now. From grammatical standpoint आपने एक action दिया होता जो कि correct होता, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये actually मौसूफ सिफा नहीं है. It's a completely different thought. मुल्कु means kingdom, और alhamdu means praise the kingdom and the praise. ठीक है, lahu you should be able to translate. Lam is a harf of jar, lam, that is for, and who is an attached pronoun of huwa. So if you attach a for with a huwa, with who, what should it come out to be? Any ideas? Father, repeat your question. For his. हुआ जो होता है वो होता है his he. king- ठीक है, He. who क्या होगा? His. Him or his, right? Him, yeah, him. His. तो लहू क्या ट्रांसलेट करेगा? Lam is for. For his For him. prayers, for his praise and kingdom, for his kingdom. For for him, his for him alone is the kingdom, and for him alone is the praise. That's what this means. ठीक है, अब ये alone कहाँ से आ रहा है, ये बाद में आएंगी बातें, आपने भी वो नहीं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स किए हुए, ठीक है, लेकिन it actually translates to for him and for him. अब आप इसको इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. For him alone is the kingdom is one thought, and for him alone is the praise is another thought. So you cannot say kingdom and the praise is मौसूफ and सिफा. ठीक है, जब आप सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कर लेंगे तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपको. अभी ये जो कंफ्यूजन है, इट्स कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको ये कंफ्यूजन्स होंगी, बट वेरी वेल डन हियर बाय नॉट मार्किंग देम. अच्छा, अला कुल्ली इज जार मजरूर, कुल्ली शै इन इज इदाफा, करेक्ट. एक यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट हुई थी कि क्या ये हुआ जो है, एक डिस्कशन हुई थी यहाँ पे, क्या ये हुआ जो है कैन इट बी मौसूफ सिफा रिलेशनशिप हियर, बट देन यू करेक्टेड. एंड आई थिंक एक डिस्कशन ये भी हुई थी कि हुआ इज लाइट, नो अल, कैन इट बी फॉलोड बाय जर. सो जस्ट रिमेंबर कि ये जो हुआ है, प्रोनाउंस, दे आर नेवर मौसूफ, दे आर नेवर मुदाफ. दे कैन नेवर बी मौसूफ, दे कैन नेवर बी मुदाफ. ठीक है, तो ये हमने क्लास में किया था, जिसको ध्यान में रखिएगा. अच्छा, फमिनकुम, वेरी वेल डन. फा is a harf that doesn't really create an impact, just means so or then. ठीक है,
Minkum is jar majroor. Correct. Kafirun has no relationship, no fragment as such. It's independent. Correct. Minkum is again jar majroor. Correct. Mominun independent. Wallahu is independent. Bima is jar majroor. Correct. आप लोगों ने सही असेसमेंट की है. अगर ये वाव जार मजरूर वाव होता तो this should have Wallahi. been wallahi. ठीक है. That's how it should have been. So very good. Bil haqqi jar majroor. Correct. Wa ilayhi is jar majroor. Correct. Ilay is one of the harf of jars. Bata kaf lam waw min fi an ala hatta ila. जो last वाला है that is ilay, and this he is the attached pronoun. Okay, that's very good. Al masiru is having no fragment relationship. Correct. So you left it. Fis samawati wal ardi. This line should have been completed like this. Okay. Fis samawati wal ardi. Fis samawati is jar majroor. This harf actually makes a samawati majroor, right? Because fi is a harf of jar. It's a jar. And then you have a waw in the middle. Now the question is, you try to decode what type of waw is this? And exactly this ayah, I think, is similar to this ayah, this phrase we did in the class as well. So this waw is a connector waw. Because it's a connector waw, it takes the status to al-ardi. The status here was jar, so it makes the al-ardi jar. When you have a connector waw, it propagates the status forward, right? Because एक और चीज ध्यान में रखें, whenever you have connector vowels, the chain continues to go. There is no break in the chain. The chain is keep on going, keeping on going, keeping on going. तो इस फी का इफेक्ट जो होगा वो असमवाती पे भी होगा और अर्दी पे भी होगा, because there is a connector vowel. So this entire bucket is the jar majroor bucket. So where fee is the jar and everything else is majroor, right? Of course, you could argue, wal ardi, can I not independently see it as a jar majroor, because waw is a harf of jar and it's making al ardi majroor. Yes, at this point, grammatically labeling perspective, you can, but when you actually look at the semantics and the meanings of the ayah and more deeply, you will realize it will not make sense. Okay. Wallahu, you left it alone. That's correct. Alimun, you left it alone. It's correct. It's perfectly right. Bi zati is jar majroor and zati as-suduri is idafa. Correct. Right? Min kablu. I really loved how Sohaib you fought for your rights. Yeah. I think this is there really to test your knowledge. Sohaib was right. This is a special mudaf. Yeah, and special mudaf only exists when they have they must have the mudaf ilay. They are called special mudafs. They're not even called isms. Of course, they're type of an ism, but they're called special mudafs because they always need a mudaf ilay. And when you take a mudaf ilay away from them, they become a brat. They say, hey, we're not going to listen to you, right? We're going to show our default ism status, which is rafa. While they show the default ism status, they're still coming after the harf of jar. You would still mark this fragment as jar majroor. Okay, so आपने सही mark किया और आपने highlight जो किया. I hope this confusion gets settled this time. So when you find any special mudafs after a harf of jar in a rafa state, apparently rafa state, it is because it is missing the mudaf ilay. Okay, and there are reasons, of course, why they miss mudaf ilay. हमने briefly class में उसको touch किया था. Inshallah बाद में detail भी करेंगे. So this is correct. Amrihim is idafa, correct. Lahum is idafa, jar majroor, correct. Adabun, alimun is mausuf and sifa, correct. Azab is punishment, and alimun is painful. Painful punishment. Okay. Noun and adjective relationship. Okay. Rusuluhum, idafa, correct. Bil bayyinati, jar majroor,
correct. Abasharun, आपने छोड़ दिया, that's perfectly fine. Wallahu, no fragment there. Ghaniyun Hamidun. अच्छा, इस पे दो perspectives थे. एक, कि Ghaniyun Hamidun is मौसूफ सिफा because the four properties match. Second, they both look like sifas. They need a mawsuf. Okay, Ghani is a sifa and Hamid is a sifa. Which ism are they defining? If they're defining the ism Allah, then the word Allah is proper and they're not. So they are not mawsuf sifa. That's the confusion, right? Actually, you both are right. And I'll tell you how. At this point in time, all you know is when two properties match, the isms are mawsuf sifa, right? That's what you know right now. So if you would have marked it mawsuf sifa like that, by saying these four properties match, I would have said, okay, yes, it's fine. But you have not done the sentence structures. You've not done the sentence structures. Actually, when you will do sentence structures, you will go back to this ayah and say, no, they are not mawsuf sifas. They are not mawsuf sifas. They are actually part of a nominal sentence, the ism-based sentence, where there is something called a khabar, which you have not done. Okay? You've not done. In a advanced grammatical labeling, you will not mark them as mawsuf sifa. Okay? Because they are actually not mawsuf sifa. There are two khabars, which you will do inshallah later on. Fad, is this the same? Fad, is this the same case for azabun alimun as well? No, it is not, because azabun is a proper ism that you can define as painful, right? Okay. In this case, these two characteristics are the characteristics of Allah, right? And they are actually not defining the Allah in terms of noun adjective relationship. They're defining Allah differently. They're actually saying, you can say, for example, Ghani and Hamid Allah. This is one way of defining it. That would be a noun adjective relationship, mawsuf sifa. But if you say Allah is Ghani and Hamid, that is not a noun adjective relation. That's a completely different relationship. It's a different grammatical structure. Okay, this is the second one is actually existing here. But because whatever stage you are in right now, it apparently looks to you as mawsuf sifa. If you would have marked it, I would have corrected it. Okay, that's correct. But as soon as we go, inshallah, in the next 4 or 5 classes, I'm hoping you should be able to detect these things. ठीक है? तो फहद भाई सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, जो एग्जाम्पल का स्लाइड नंबर 1 है तो फतला भाई उससे कंपेयर कर रहे थे, तो जो अगर स्लाइड नंबर 1 पे हम देखें तो उसमें जो एग्जाम्पल आपने दी है तो उसमें सिमिलर सेगमेंट को हमने सिमिलर उसके शकरून हलीम उनको जी, तो इसमें और उसमें क्या फर्क है जी? द रीजन आई हैव डन दिस इज बिकॉज आई नो एट व्हाट लेवल यू आर. ठीक है ना? आप सोचेंगे कैसे? बिकॉज अगर मैं उसको यहाँ मार्क नहीं करूंगा तो आप मुझसे एक क्वेश्चन करेंगे, ये क्यों नहीं मार्क किया, राइट? क्योंकि आपका माइंड कहेगा ये तो मौसूफ सिफा है. तो बिकॉज आई नो हाउ यू विल अटेम्प्ट इट, दैट्स व्हाई आई हैव मार्क्ड इट मौसूफ सिफा हियर. इफ व्हेन यू आर एडवांस्ड, आई विल नेवर मार्क इट मौसूफ सिफा. तो आप हमें अंडर एस्टिमेट कर गए फिर. नहीं, मुझे आप अंडर एस्टिमेट करेंगे. मैं इस कोर्स को कोई 8वीं दफा पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, मुझे ये अंदाजा है कि स्टूडेंट किस तरह सोचते हैं ना, तो मैंने इसलिए उसको वैसे मार्क किया है. ठीक है जी. इसको एक्चुअली अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे वल्लाहु गनीयुन हमीद, इसको कैसे करेंगे वल्लाहु? यार गनी उर्दू में मेरी यार वीक है ट्रांसलेट. गनी का मतलब क्या होगा? सखी एंड हिज, मतलब नहीं, वल्लाहु को क्या पढ़ेंगे? और अल्लाह एंड अल्लाह. हाँ, और अल्लाह. बिल्कुल. देखो फरहान, मैंने देखा है कि आपको शायद कंफ्यूजन है. जो ये इसम, ये एक प्रॉपर नॉर्मल सा इसम है, द वर्ड अल्लाह, राइट? अब हमने कहा जब ऊ साउंड होती है तो रफा होता है, जब आ साउंड होती है तो नसब होता है, और जब नीचे ई साउंड होती है तो जर होता है. That's what we did in ending sounds, right? Now you're looking at the same ism. What sound are you looking at? Is it oo
A or E? U. It's a U sound, right? So you're going to mark it Rafa. But If who is not who, it's who. G, who is not an attached pronoun, because we know the word Allah is a full word. It's a name of somebody, right? The word Allah is a name. You will not dissect it and say the who is an attached pronoun. In spite of the fact, अब ये ऐसी बात है कि मैं कहूँ कि, for example, Farhan, right? I'm talking about two fars because it's an ani ending, right? It won't make sense, correct? तो अगर ये ऊपर नहीं भी होता तो भी ठीक था, मतलब अगर ये नहीं होता ऊ की तो वो भी ठीक था, मतलब ये इन्होंने मतलब ये ऊ साउंड जो है ये असल में कर रहे थे, लेकिन बात सही कह रहे हो, ये ऊ है, ये हु मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर ये होता ना तला फरहान ई वल्लाह ही होता ये, then this waw would have been a jar, the oath waw, because the purpose of that waw is to make the next ism jar. Now this waw is not making the next ism jar, so you cannot say it's an oath. When the waw is not making the next ism jar, the next option you know about waws is a connector waw, and, right? Clear? क्या clear. अच्छा ठीक है. अच्छा ये वाला जो केस है ना, ये थोड़ा सा स्पेशल केस था, and I was hoping कि आप लोगों में से कोई इसको पिक करेगा. I think फरहान ने थोड़ा सा पिक किया इसको. ओथ वाला. हाँ, oath वाला part. I want to show you something. So you have 3 words here. You have wow. कहाँ चला गया यार? एक मिनट यार, some technical problem with this. नहीं, फाद लेफ्ट साइड पे जाओ स्क्रीन के, तो बिल्कुल राइट साइड पे, स्केल को लेफ्ट साइड पे करो. Oops. I'm just hoping कि मेरा ये पेन चल जाए. तलब अब आप टीचर को बताएंगे अब आप. सर ऐसी हमारी किधर मजाल से. यार टीचर चले जी, चलो इसी पे चल लेते हैं यार. जी, अब चले इसको इस तरह उठा लेते हैं. मैं कुछ इशू मेरे पास, ये माउस उस पे आ गया, मुझे माउस से काम करना पड़ेगा शायद. चलो ये आ गया. Okay, so you have 3 words. You have wow, and then you have रब. the word rub, and then you have the attached pronoun ये. ya. That's what you have, right? अब remember, हमने अगर ये word rabbu है, if this is rabbu, ठीक है, and I am going to write it like this, wa rab. अब ये मैंने बा लिख के ऊपर ऊ लिख दिया. अब मैंने ये या इसके साथ अटैच करना है, और मैं इसके साथ ये या अटैच कर दूं. कैन यू रीड दिस? नहीं. उई साउंड जो है ना, वो उई है अरेबिक के अंदर. उई साउंड इज उई. They don't like it. There is no ui sound, right? So it's difficult to read. So what happens with this specific attached pronoun, regardless whatever you put on rab, is it rabba, rabbu, rabbi, doesn't matter. It will always transform it into rabbi. You will not see a harak on ba. Because it always end up in a same way of reading it, rabbi, because of the attached ya. You cannot just read it in one way, right? So so when you do va and then you do rabbi like this vow actually was an oath vow. This vow actually was an oath vow, and I was not expecting you will detect it. I was just hoping, because I've covered this in the class, some of you might recall it and say, hey, is it really an oath vow? Or Farhan actually hinted on that. यहाँ पे आप कह रहे हैं पीछे कुल बला, say yes, warabbi, by my master. It's an oath. Okay? By my master. I will not mark it wrong, but I would just mark it for you here. This is also
a jar majroor, wa rabbi. It's an oath vow, and then there is an idafa. Right? So whenever you see the this word wa rabbi, as a student of Arabic language, you should look what's happening before, which I have not trained you on yet. So I don't blame you for that. So if it is some sort of command like kul, say, or there is a word like this, for example, so it's most likely going to make sense when it's an oath, right? Bima jar majroor, correct. Alallahi jar majroor, correct. Yasirun, nothing there. Billahi, correct. Warasulihi, correct. Idafa. Now, ये वाली आयत हमने क्लास में की थी स्पेसिफिकली, ठीक है? अब यहाँ पे this ba is making the word Allah majroor, correct? ठीक है? And this vow is a connector vow, which is actually propagating the status to the word Rasuli. So Rasuli becomes jar 2. And then this is another connector vow, which is propagating the same status to An-Nuri. Right? अब इस पे हमने क्लास में डिबेट की थी कि how do we know it's a connector vow, because it could equally be, I could mark it like this: billahi wa rasulihi and wan nuri, 3 jar majroors, right? यहाँ पे हमने, आपको याद होगा क्लास में कहा था fa'aminu mean believe, okay? Believe with Allah and his Rasul and the light, right? And if you take these vows as oath vows, then you're saying believe with Allah, by his Rasul, by the light. Okay? Would not make sense. Contextually, semantically, it would not make sense. So right now, what you have marked is correct, but you have marked it incomplete. So this billahi was actually, this line should have gone all the way here. Okay? Rasuli. अगर आप इसको at this point in time इस तरह भी मार्क करते हैं, आप कहते हैं वन नूरी is one, Rasuli is another jar majroor, and billahi is another, I would have marked it correct, because you're right now in a detection phase, recognition phase. You're able to recognize the jar majroors. That application is what you're testing. Semantic level पे अभी आप पहुंचे नहीं, तो sentence structures में आएंगे आप, ठीक है? So that's the only thing here. Wallahu, there is no fragment here. Bima is jar majroor. Khabirun, no fragment there. Li yawmi jar majroor. Yawmil jam'i idafa. Zalika is a pointer, which you have not studied yet. So it's there's nothing for you to mark here right now. Yeah. Yawm at-Taghabun is idafa, correct. Billahi jar majroor, correct. Anhu is jar majroor. Sayyi'atihi idafa, very good. Jannatin, nothing happening here in terms of fragments. Min tahti is jar majroor. Tahtiha is idafa, correct. Okay. Al anharu, nothing happening there. Khalidina, nothing happening there. Fiha is jar majroor. This is आपने फिर मार्क किया उसी तरह जैसे गनी और हमीद वाला केस था. Al fawzu al azimu, this is correct. It's mawsuf sifa, because zalika is a pointer, which means that. And they are all within rafa state. Okay, zalika is a pointer, which is that. No, these are not sifas of zalika. Okay. Zalika can never be a mawsuf. Okay, so this is just a pointer. Al-Fawzu is a mawsuf. Al-Fawzu is a mawsuf, and Al-Azimu is the sifa. Fawzu means success, and Azimu is great. It's a great success.
and there is an invisible is in the middle that you have not studied yet. So actually says that is the great success. That's how it translates to. But correctly marked मौसूफ सिफा. ठीक है, एक आपको मैं और हिंट देता हूँ, इसको याद रखिएगा कि जब आपको गनी और हमीद वाली सिचुएशन दोबारा मिले ना, कहाँ गई ये वाली, when you see the word Allah and then you see two words coming together that apparently looks like Mawsuf Sifa. In the real grammatical sense, they are actually not Mawsuf Sifa. They are part of a sentence structure, a topic you have not done yet. At this stage, you can mark them as Mawsuf Sifa because you're practicing detection, recognition. But once you have done the sentence structures, you would be expected to mark them more as a khabar, which is a different topic, which inshallah we will do later on. Okay? चलिए, very good. What I will do, because जी मेरा सिर्फ एक सवाल है, ये जो यहाँ से बिल्लाही व रसूलिही व नूरी, ठीक है जी, अब बिल्लाही बाइज हर्फ, ठीक है, which makes Allahi in a jar state. जी, व रसूलिही is another. For me, it's an attached, it's an इदाफा, ठीक है, जो कि अब मुझे ये, मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ कि हर्फ ऑफ जर प्रोपगेट कर रहा है एंड ही इज एनफोर्सिंग ओवर इदाफा एज वेल, तो ये मल्टीपल चीजें एट अ टाइम हो रही है. correct. ऐसा ही है. The word this rasuli he is an idafa, हाँ, right? But this rasuli is a majroor too, right? That's a majroor. तो जो propagation हो रही है ना, जो प्रोपोगेशन हो रही है वो पीछे से आ रही है, यहाँ से आ रही है और यहाँ से जा रही है. ठीक है, तो this रसूली ही being इदाफा doesn't change anything for that proposition. It's a parallel exercise that's going on. ठीक है, रसूली ही while being a mudaf can still propagate to the next ism because there is a connector between them. But it's not the he that will propagate, it's rasuli that will propagate. ये important है आपको समझना. It's an ism that will propagate, not the mudaf ilay. It's the mudaf that will propagate, right? अच्छा, okay. It's not, you are saying it's not he which is propagating, it's rasuli which is. It's rasuli that is propagating. अगर आपसे कहा जाए what is the status of idafa, for example, rasuli he is the idafa. These are two words. What is the status of idafa? The status of idafa is defined by the mudaf. Mudaf. Okay. Right? Okay. Good point. That is going to propagate forward. Okay? Right. So, guys, what I will do is, first of all, super proud, mashallah, aap zabardast kaam kiya aap logon ne. What I will do is, there is a remaining part of this surah, of course, because in the next class we are doing the story time. I will add the remaining ayahs of this surah as a next slide and send you the PDF. Yeah. And my recommendation to you is, in your own time, individually, try to go through this same exercise yourself until the next class. Okay. Complete this surah. It will give you a really good sense of achievement of what you have completed. And inshallah, we can review them over WhatsApp. After some time, I can share the answer sheet with you as well, so you can recheck yourself. Okay, so let's complete this surah. आपने मुनाफिकून भी complete की थी, तगाबुन को भी complete करे. मैं आपको इसी के साथ की second slide में ना attach करके यहाँ पे इस सूरा का continuation भेज दूंगा. एक ही slide है बस. ठीक है? Sounds good? जबरदस्त जी सर. चले, very good. Excellent. चले, thank you very much, guys. Inshallah, कोई question, anything else, WhatsApp is there. ठीक है? I'll send you the document soon, inshallah, and upload the video as well. बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह. Next Sunday को मुलाकात Thank you so होगी. much. Jazakallah. Jazakallah. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Hafiz.